हेलो फ्रेंड्स, आइए हम अब जूलॉजी एमएससी का जो डी यू एंट्रांस में पूछा था 2018 में, उसके क्वेश्चन नंबर 16 से आगे करते हैं, क्योंकि 1 to 15 हम लोगों ने जूलॉजी का, ये एमएससी का है, डी यू का, एमएससी डी यू का है। 1 to 15 हम लोगों ने प्रीवियस पेपर में किया था, प्रीवियस वीडियो में किया था, उसमें आप देख सकते हैं। आगे 16 से करते हैं और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। द डायनेमिक्स ऑफ विच साइटोस्केलेटल एलिमेंट चेंजेज इन ए मूविंग अमीबा। मतलब जो अमीबा मूव कर रहा हो उसमें डायनेमिक्स या उसके बॉडी में जो वेरिएशन होता है, बदलाव होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांसन, किसके कारण होता है? तो ऑब्वियसली माइक्रोफिलामेंट। उसके पास क्या होता है? तो माइक्रोफिलामेंट होता है, जिसके कारण उसका डायनेमिक्स, कोई भी मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो या एक्सपांसन हो, या उसका कॉन्ट्रैक्टाइल व्हीक्यूल होता है, तो माइक्रोफिलामेंट के कारण ही काम करता है। रिपीट कोर सीक्वेंस नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। रिपीट कोर सीक्वेंसेस कंसिस्टिंग 2, 3 और 4 बेसिस पेयर आर नोन एज व्हाट? रिपीट कोर सीक्वेंस हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखते होंगे कि डीएनए को जब सेंट्रीफ्यूगेशन करता है तो कहीं माइक्रो सैटेलाइट लिखता है, कहीं मिनी सैटेलाइट का पीक बनता है, कहीं माइक्रो सैटेलाइट का पीक बनता है। वी नो कि मिनी सैटेलाइट का यूज़ होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो जो रिपीट सीक्वेंस 2, 3 और 4 बेस पेयर का जो रिपीट सीक्वेंस होता है उसको क्या कहते हैं? माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? माइक्रो सैटेलाइट। तो 17 का आंसर क्या हो गया? माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, ए हॉल्ट केयर। हॉल्ट केयर क्या है? तो ये बैलेंसिंग ऑर्गन है, किसका? हॉर्स फ्लाई का। हॉल्ट केयर क्या है? तो हॉल्ट केयर इज ए बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ हॉर्स फ्लाई। हॉल्ट केयर इज ए बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ हॉर्स फ्लाई। नेक्स्ट लाइनोलेनिक कितना है? तो 18 कार्बन का एसिड, एक फैटी एसिड है, ये एसेंशियल फैटी एसिड फॉर ह्यूमन। बिकॉज ये हमारे लिए एसेंशियल फैटी एसिड क्यों है? क्योंकि इसका कारण क्या है? ऑप्शन देखते हैं। लाइनोलिक एसिड इज अवेलेबल इन फ्रूट्स। ये कोई ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका कोई मेन रीज़न नहीं है। लिनोलिक एसिड गिव्स मच एनर्जी दैट पामिटिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये भी गलत है, अनसैचुरेटेड है। ह्यूमन कैन नॉट इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड बियॉन्ड 9 to 10 कार्बन ऑफ फैटी एसिड। हाँ, ये सही कारण है, आंसर भी है। ह्यूमन कैन नॉट इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड बियॉन्ड 9 to 10 कार्बन फैटी एसिड, इसलिए हमारे लिए लाइनोलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। पैसिव इम्यूनिटी ऑब्टेन बाय। पैसिव इम्यूनिटी कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, इंजेक्टिंग द सीरम ऑफ अनदर एनिमल इंडिविजुअल कंटेनिंग एंटीटॉक्सिन। ये सही ऑप्शन लग रहा है हमको, आगे फिर पढ़ के देखते हैं। आवर ऑन बॉडी सेल्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज। हमारा जो बॉडी सेल्स हो एंटीबॉडी बनाते हैं उसको तो एक्टिव एंटीबॉडी कहते हैं, तो ये नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को एंटीबॉडी देना नहीं होता है। ड्रिंकिंग मेडिकल कॉन्कोक्शंस, मेडिसिनल कॉन्कोक्शंस लेने से आपको किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं आएगा। हाँ, सीरम को इंजेक्ट करने से जरूर एंटीबॉडी आता है। जैसे कोई स्नेक किसी को बाइट कर लिया तो उसको एंटी सीरम दिया जाता है, एंटी सीरम या एंटी विनम जिसको कहते हैं वो दिया जाता है। तो इंजेक्टिंग द सीरम इंटू अनदर एनिमल, तो उसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। और जो इन्फेक्शन से हम खुद एंटीबॉडी डेवलप करते हैं उसको एक्टिव एंटीबॉडी कहते हैं। हाँ, कुछ पैसिव इम्यूनिटी जो हमको मदर से भी मिलता है लेकिन वो नेचुरल है। जैसे मदर से हमको लेक्टेशन के थ्रू मिलता है, IgA मिलता है, और फीटस को मिलता है प्लेसेंटा से IgM मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं 21, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड द केमिकल नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड। 21 अमाइनो एसिड का केमिकल नेम है 2-amino-3 हाइड्रोक्सी। ऑब्वियसली ये सेरीन का नाम है, सेरीन। 2-amino-3 हाइड्रोक्सी, 3 पर हाइड्रोक्सी होता है, 2 अमीनो ग्रुप होता है, तो ये है सेरीन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? सेरीन। लो pH in the lysosomal compartment, लो pH in the lysosomal compartment is maintained by। लाइसोसोम के कंपार्टमेंट लो pH या एसिडिक मीडियम कैसे मेंटेन होता है? ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू? नहीं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETS के थ्रू? नहीं। प्रोटोन एटीपेज एट द मेम्ब्रेन, हाँ, प्रोटोन पंप के कारण उसको H+ मिलता है, जिसके कारण उसका मीडियम एसिडिक हो जाता है, तो वो अच्छे से एफिशिएंटली वर्क कर पाता है लाइसोसोम। लुमिनल एसिड प्रोडक्शन, ऐसा कुछ नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया? प्रोटोन एटीपेज एट द मेम्ब्रेन, प्रोटोन एटीपेज एट द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट
किडनी ऑफ वर्टेब्रेट इम्ब्रा डेवलप फ्रॉम, वर्टेब्रेट इम्ब्रा का डेवलप किससे, किडनी किससे डेवलप होता है, तो ऑब्वियसली ये होता है तो मीजोडर्म से, किससे, तो मीजोडर्म से। नेक्स्ट, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन, डीएनए किस किस में जेनेटिक मटेरियल है, तो डीएनए वायरस में भी होता है, प्रोकैरियोट में तो डीएनए होता ही है, यूकैरियोट में ही है। ऑप्शन देखते हैं, ओनली यूकैरियोट, सिर्फ यूकैरियोट नहीं, प्रोकैरियोट में भी होता है, गलत है, ओनली प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये भी नहीं, ऑल वायरसेस, सारे वायरसेस में नहीं होता है। ऑप्शन 4 देखते हैं, सम वायरसेस, हाँ कुछ वायरस होता है, ऑल प्रोकैरियोट होता है एंड यूकैरियोट, तो आंसर क्या हो गया, 4th इसका आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following statement is not true for a competitive inhibitor in an enzyme catalyzed reaction, competitive inhibitor के लिए क्या सही है, तो competitive inhibitor के लिए हम जानते हैं Km वैल्यू बढ़ जाता है बट Vmax में कोई चेंज नहीं होता है, दे इंक्रीज द, सीधे ऑप्शन 4 दे इंक्रीज द Km एंड डिक्रीज द Vmax, ना Vmax डिक्रीज नहीं होता है, Vmax डिक्रीज नहीं होता है, Km वैल्यू तो बढ़ जाता है लेकिन Vmax में कोई चेंज नहीं, तो आंसर हमारा 4 ही होगा, सब पढ़ लेते हैं। देयर इनहिबिशन, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, देयर इनहिबिशन कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये सही है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को जैसे बढ़ेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। दे कम्पीट विथ सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट, हाँ बाइंड करता है। दे आर स्ट्रक्चर एनालॉग टू द सबस्ट्रेट, ऑब्वियस जो इनहिबिटर होता है तो सबस्ट्रेट का एनालॉग ही होता है, मतलब देखने में समान होता है, इसलिए पता नहीं चलता एंजाइम को। नेक्स्ट 26 नंबर देखिए, नी जॉइंट, नी जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है, तो नी जॉइंट क्या है, तो साइनोवियल जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है। ऑप्शन चारों ऑप्शन देख सकते हैं। फाइब्रस जॉइंट कहाँ होता है, तो फाइब्रस जॉइंट जो होता है हमारे स्कल में, स्कल में कौन है, स्कल में है फाइब्रस जॉइंट, स्कल में है फाइब्रस जॉइंट, स्कल में है फाइब्रस जॉइंट। और वर्टेब्री के बीच में, दो वर्टेब्री के बीच में, वर्टेब्री के बीच में हमारे पास क्या है, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट, नी जॉइंट हो, हिंज जॉइंट हो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो, ये सब क्या है, तो साइनोवियल जॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। 27, द हैवीएस्ट ऑर्गेनेल इन सेल इज, सेल का सबसे हैवीएस्ट ऑर्गेनेल क्या है, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑब्वियसली इस सब में से सबसे हैवीएस्ट कौन होता है, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा डीएनए आरएनए होता है, न्यूक्लियोलस होता है, तो बहुत सारा चीज़ न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए न्यूक्लियस सबसे हैवीएस्ट ऑर्गेनेल होगा। वॉलिस लाइन इज प्रेजेंट बिटवीन, वॉलिस, वॉलिस कहाँ, अल्फ्रेड वॉलिस कहाँ आया था, तो अल्फ्रेड वॉलिस है इवोल्यूशन का टॉपिक है। तो ये वॉलिस लाइन किसके किसके बीच है, तो ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन, वॉलिस लाइन इज ए रीजन बिटवीन ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन। नेक्स्ट, इन बायवॉल्स विच स्ट्रक्चर सेक्रेट पर्ल्स, बायवॉल्स में कौन सा स्ट्रक्चर जो पर्ल्स, नेक्रोस लेयर, हम लोग मलस्क में भी देखे थे, उसका जो नेक्रियस लेयर होता है वही पर्ल सिक्रेट करता है, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, नेक्रियस लेयर। नेक्स्ट, एम्प्लिसिलिन इनहिबिट, एम्प्लिसिलिन तो सेल वॉल को सिंथेसिस करने में रोकता है बैक्टीरिया को, तो एम्प्लिसिलिन इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इन बैक्टीरियल सेल, सेल वॉल सिंथेसिस ऑब्वियसली। 31 देखते हैं, हिकॉप, हिकॉप कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब, हिकॉप क्या है, हिचकी क्या है, तो ये है जर्की इनकम्प्लीट इंस्पायरेशन, इनकम्प्लीट इंस्पायरेशन होता है जो जर्क लगता है उसको कहते हैं हिकॉप या हिचकी। 32, एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच द चार्ज ऑन प्रोटीन, नाम है जब कह रहा है आइसोइलेक्ट्रिक मतलब क्या, सेम, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज ऑन प्रोटीन इज 0, आंसर 4 होगा, नेट चार्ज प्रोटीन 0 होगा। लैक इज मटेरियल विच इज, लैक क्या है, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग सिक्रेटेड बाय लार्वा, लैक क्या है, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव सिक्रेशन डिपोजिटेड बाय फीमेल लैक इंसेक्ट, फीमेल लैक इंसेक्ट एक प्रोटेक्टिव सिक्रेशन छोड़ती है, उसको क्या कहते हैं, लैक कहते हैं। 34 देखते हैं, हार्डी-विनबर लॉ गिव्स द कंसेप्ट ऑफ, क्या देता है, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, म्यूटेशन, तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट कौन देता है, हार्डी-विन इक्विलिब्रियम, इसे हम लोग पढ़े होंगे, पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, यही है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो क्या देता है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है हार्डी-विनबर्ग। इतना ही तक रहने देते हैं हम लोग 34 तक, नेक्स्ट वीडियो में 34 से आगे देखेंगे। इतना तक आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में बताइए।
अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। धन्यवाद।